Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Students, our today's lecture is about MCQs on Sir Syed Ahmad Khan. As you all know that Sir Syed Ahmad Khan was the prominent leader during the Pakistan movement. So let's start our today's class. In 1817, Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi. 1837, he started a government job in Commissioner Office as a Naib Munshi. 1846 सर सैयद अहमद खान became चीफ जज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार जो है वो टेस्ट में जो है आ चुका है। एक दफ़ा NTS की टेस्ट में आ चुका है और एक दफ़ा जो है वो अकाउंटेंट और जूनियर ऑडिटर की टेस्ट में भी ये जो है वो क्वेश्चन आ चुका है और नायब मुंशी वाला जो है वो क्वेश्चन वो भी आ चुका है। 1847 he wrote his famous book Asrar-e-Sanadid. 1857 during the war of 1857 Sir Syed was working in Baijanur. 1859 Sir Syed set up first school in Muradabad where Persian and English was taught, and he wrote Asbab-e-Bagawat-e-Hind also in 1859. उन्होंने 1859 में क्या किया था, एक तो मुरादाबाद में स्कूल बनाया था जिसका काम था पर्शियन और इंग्लिश को जो है वो उसका काम किया था वेयर पर्शियन एंड इंग्लिश वाज टाट। उसमें उन्होंने मुरादाबाद में 1859 में स्कूल बनाया था जहाँ पर पर्शियन और इंग्लिश को पढ़ाया जाता था और 1859 में ही उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद। 1864 set up a scientific society in Ghazipur which translate the modern work from English to Urdu in Persia. उन्होंने जो है वो 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी गाज़ीपुर में जिसका काम था इंग्लिश और उर्दू, उसका काम था इंग्लिश को जो है वो उर्दू और पर्शियन में ट्रांसलेट करना, जैसे कि मुसलमान जो है वो उसको जो वर्क था इंग्लिश का उसे जो है वो पूरी तरीके से समझ सके। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये डेट्स जो हैं वो आप याद कर लें कि उन्होंने मुरादाबाद में जो है वो स्कूल कब बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई, गाज़ीपुर में, ये जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। और आपकी ईज़ के लिए ये मैंने सीक्वेंस वाइज डेट वगैरह लिख दी हैं। इन 1869 वेंट टू इंग्लैंड विद हिज सन सैयद महमूद। वो जो है वो इंग्लैंड गए थे 1869 में अपने बेटे सैयद महमूद के साथ। 1870 publication of book तहज़ीबुल अखलाक। 1870 returned from England and set up a body known as अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद। जब वो 1870 में जो है वो इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने एक जो है वो बॉडी बनाई, एक जो है वो इदारा बनाया जिसका नाम था अंजुमन तरक्की मुसलमान हिंद पे जो है वो काम कर सके। 1872 फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन कॉलेज कमेटी। 1872 में उन्होंने क्या किया था, 1872 में उन्होंने फाउंडेशन डाली थी मोहम्मदन कॉलेज कमेटी की। 1874 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट वाज पब्लिश्ड इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस बाय साइंटिफिक सोसाइटी। और 1874 में अलीगढ़ जो इंस्टीट्यूट गज़ेट था उन्होंने उर्दू और इंग्लिश में जो लैंग्वेजेस में साइंटिफिक सोसाइटी में अपना काम शुरू कर दिया। 1875 में इस्टेब्लिश्ड MAO स्कूल एट अलीगढ़ एंड 1877 उसके 2 साल बाद जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ कॉलेज। और 2 साल बाद जो है वो उस स्कूल का जो है वो स्टेटस कॉलेज हो गया। एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड लाइटन। और उसका जो इफ्तिताह हुआ था वो किसने किया, लॉर्ड लाइटन ने। 1866 पीछे जो है वो 1866 में उन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्टेड अ जर्नल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि उन्होंने जो है वो जर्नल कब हासिल किया, तो वो था 1866 में। और 1877 में क्या हुआ था, वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो इंपीरियल काउंसिल के मेंबर कब बने। सो इट वाज 1877। 1888 British government gave the title of Sir to Sir Syed Ahmad Khan, knighthood। 1888 में जो है वो उनको सर का टाइटल मिला था। एंड इन बुक तबय्यन अल कलाम Sir Syed discussed in detail about the similarities between the Christians and Muslims। सॉरी, ये जो है वो बाय मिस्टेक जो है वो
मतलब मैं भूल गई हूँ लिखना, लेकिन इन तबय्युनुल कलाम सर सैयद डिस्कस अबाउट द डिटेल बिटवीन द सिमिलरिटीज एंड dissimilarities between Christians and Muslims. Next question is, Sir Sayyid's Aligarh movement was based on the twofold program for Muslim Renaissance, which included modern education and cooperation with British government. उनका जो दूसरा काम था, जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, वो था मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा करना कि वो जो है वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें और फिर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोऑपरेट करें। जैसे ही वो मॉडर्न एजुकेशन और कोऑपरेशन करेंगे ब्रिटिश के साथ, तो वो जो है वो आगे चल सकेंगे। दिस वाज द मेन एम ऑफ द सर सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट। Next question is, Essays on the Life of Muhammad is a book written by Sir Sayyid in reply to William Mayer's book Life of Muhammad, in which he made highly objectionable remarks. For protection of Urdu, founded Anjuman-e-Tarakki Urdu. In Tehzeeb ul-Akhlaq, Sir Sayyid describe about the aspects of Muslim culture. जो तहजीब उल इखलाक था उनका बुक, उन्होंने उसमें जो है वो मुस्लिम कल्चर के बारे में जो है वो बताया था। Islamic principles and etiquettes of eating and dining were described by Sir Sayyid in his magazine known by the name of Ahkam-e Ta'am-e Ahl Kitab. When government declared Hindi as official language, Sir Sayyid convinced that Hindus can never be friendly with the Muslims. And next question is, two-nation theory for the first time given by Sir Syed Ahmad Khan, and Sir Syed stayed in London for 2 years. In 1920, MAO College became university. Sir Syed used word two nation in 1869 AD. The Muslim institution that Sir Syed established to create awareness among the Muslims was Muhammadan Educational Conference. Aligarh and Deoband movements were at daggers down to each other. अलीगढ़ और देवबंद मूवमेंट्स जो थी वो एक ही साथ जो है वो शुरू हुई थी, और वो जो थी वो क्या थी, एट दैट टाइम एट ड्रैगर्स डाउन, मतलब वो अपने जो है वो कंट्रास्ट में थी या अपोजिट थी। सर सैयद अहमद खान का जो वो मेन एम था कि ब्रिटिश के साथ जो है वो कोऑपरेशन करके और जो है वो आगे बढ़ा जाए टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ कंट्री, सेपरेट होमलैंड। और देवबंद मूवमेंट जो थी वो एक टोटली इस्लामिक मूवमेंट थी, और उसका काम था कि वो जो है वो दीनी उल्मा पैदा कर सके, और उसी जो है वो पाथ में जो है वो सेपरेट होमलैंड जो है वो हासिल किया जाए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो जो थी वो अपोजिट थी ईच अदर के, लेकिन दोनों का जो था वो दोनों मूवमेंट्स का एम यही था कि एक सेपरेट कंट्री हासिल की जाए। एंड ही डाइड इन 27 मार्च 1898 अलीगढ़ इंडिया एट द एज ऑफ 18। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सर सैयद अहमद की जो है वो कब्र है, और पीछे जो मैंने ये दिखाई है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड ये सर सैयद अहमद खान, एंड ही इज़ द लॉर्ड लाइटन हु इनॉग्रेटेड द MAO school. So students, thanks for listening. It is the end of our today's lecture. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment. Till the next lecture, Allah Hafiz. Thank you.